जय श्री सीताराम। आपका स्वागत है अज्ञात शास्त्र सम्मत में। कैसे हैं आप सभी लोग? आज से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो एक महान काव्य है, आज से हम इनका अध्ययन करेंगे। इनके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और ये सनातन वैदिक एवं पूरे ग्रंथों में से आदि काव्य माना जाता है। हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किसी के पास इतना समय नहीं रहता है कि पूरा एक अच्छे से ग्रंथ लगाते हैं, कोई बहुत कम लोग लगाते हैं। परंतु अब ये रहेगा कि उसमें लिखा क्या है, उसका तत्व क्या है, उसको हम जानें समझें और उसी अनुरूप हम कार्य करें। तो शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। ओम या कुंदेन्द्र प्रसारहार धवला या शुक्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं प्रथमोऽध्यायः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामाद्रष्टति कालभीमभुजयो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेव श्रेयः। चित्रकूटालयं राम मिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्त्या नामाभयप्रदम्। भगवान श्री राम जी समस्त संसारों को शरण देने वाले हैं। बिना राम के कोई दूसरी गति नहीं हो सकती है। कुछ कवियों का कहना है कि रामम बिना का गति, कुछ कहते हैं कुकुर गति। जो राम की शरण में नहीं जाता उसकी गति एक कुत्ते के समान हो जाती है। इसलिए सभी सनातनियों को एवं सभी भारतवासियों को एवं सभी मनुष्य प्राणी मात्र जंतु जीव सभी को श्री राम की भक्ति एवं उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान चित्रकूट में निवास करने वाले, भगवती लक्ष्मी सीता के साथ आनंदचित और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले परमानंद स्वरूप श्री राम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वंदे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम्। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यश्चाशा लोकसाधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ जो संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले, पालन संहार एवं उत्पन्न करने वाले हैं। आगे की कथा आती है कि ऋषि कहते हैं, हे स्वामी, यह प्रश्न सूत जी महाराज से पूछा जाता है। तो बतलाते हैं कि ऐसा संसार में कौन है जो वेद के मार्ग को अच्छे एवं उचित ढंग से मानने वाला हो। ऐसा कौन है जिनके क्रोध से तीनों लोग थर्रा जाते हैं, अथवा वे सभी पर दया करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी ने जैसे ही सनत कुमारों को जो जैसा उन्होंने बतलाया था, मैं आपको उसी प्रकार कहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दुख शोक शमनम, दुख स्वप्न नाशनम, धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, अर्थात दुख और शोक का शमन करने वाले, ऐसा एक रामायण महाकाव्य है। उसका सभी मनुष्यों को एवं सभी को पाठ करना चाहिए और पाठ करने वाले
पाठक और श्रोता के समस्त कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम। यह कैसा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है और महान पुण्य भी प्रदान करता है। कहा किस प्रकार से? ऋषि कहते हैं, तो शुद्ध बताते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम चाद्योत्तमाः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायणम परामृतम। हे विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उनका श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं, रामायणे वर्तमाने पापपाशेन नियंत्रितः। जो पाप के बंधन में पड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ करने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन सद्गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुसार ही बर्ताव करने लगता है। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै श्रुता द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भक्ते भवत्यदोषः स नरोच्युताशयात्। इसलिए हे द्विजगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यप्रद उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसे करने से, सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित अच्युत स्वरूप हो जाता है। यह महान पुण्य रामायण है। किसी ने कहा रामायण को कब कब करना चाहिए? यहाँ पर उन्होंने एक नवान पारायण का समय बताया है, कब कब इसको करना चाहिए। माघे चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वा चेत नवाहस्यो महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यप्रद रामायण का नवान पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणमादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोर कलयुगे सर्वधर्म बहिष्कृते। यह महान पुण्यप्रद व्रत है, इसको धारण करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए और यह हमको महान इस घनघोर कलयुग से उद्धार की ओर ले जाता है। भगवान राम के नाम की आप वर्णन तो करना ही क्या है, जैसे शुरू के मंगलाचरण में ही बताया गया है, रामम बिना का गति रामेणे प्रत्यन्यदे कलिमलम रामाय कार्यम नमः। वही सबका संहार करने वाले और सभी को उत्पन्न एवं पालन करने वाले हैं। रामम बिना का गति, बिना राम के कोई गति नहीं है। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। आपने आज भी देखा होगा, गांव में बड़े बुजुर्ग रामायण की कथा किया करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है एवं प्रमाण है, जहां कहीं भी रामायण का पाठ प्रतिदिन भले ही एक सर्ग, एक दोहा होता हो, वह तीर्थ स्थल के समान बन जाता है। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे चाद्रि सप्तमाः यस्य श्रवण मात्रेण शौदास्योऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन शौदाश भी शाप मुक्त हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। जो व्यक्ति ऋषियों के शाप के कारण कुंठित हो गया है, कई प्रकार के दोष हैं, वह रामायण मात्र को सुनने से ही, नवान पारायण सुनने मात्र से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष रामचंद्र की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक तथा कथा का श्रवण करता हुआ बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत उत्तराखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्री रामायण महात्म विषय कल्प का
अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। रामायण एक महान पुण्यप्रद महान ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है, ब्राह्मण जो इसको पढ़ता है वह विद्वान हो जाता है, क्षत्रिय जो पढ़ता है वो राजा होता है, और जो वैश्य इस ग्रंथ को पढ़ता है वह वैश्य महान धन को प्राप्त करता है, एवं जो शूद्र इस ग्रंथ को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, वह महान बुद्धिमान एवं सभी चारों दिशाओं से यश बटोरने वाला होता है। इस प्रकार ये महान पुण्य व्रत है। कलयुग में बहुत सारे पाप होते हैं, आप ये सब तो जानते ही हैं। हमको कैसे बचा जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज का यह अध्याय पूरा हुआ। कल मिलते हैं दूसरे अध्याय में, जहां पर शरत कुमार संवाद सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा का श्रवण द्वारा उससे उद्धार, यह हम कल के दिन पढ़ेंगे और हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले पाठ पर। जय श्री सीताराम। जुड़ते रहिए अज्ञात शास्त्र शास्त्र संबंध में। जय श्री सीताराम।